एज ए वोटर 2024 में आपको कौन लगता है कि पीएम बनना चाहिए? बनना चाहिए कि बनेगा? दो अलग बनेगा दोनों। अब आपका नहीं, क्या? दोनों अलग अलग सवाल है। बनेगा, नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। बनना चाहिए पर सवाल बनना चाहिए तो वो तो आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हो जाएगा। हाँ, तो आपके बनेगा, इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। बीजेपी की ही गवर्नमेंट आएगी केंद्र में। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? फिलहाल जो अगर मैं उससे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा विकल्प का अभाव है। ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा बीजेपी काम कर रही है, लेकिन फिलहाल विकल्प का अभाव। उस आदमी को जब ऑप्शन सोचना होता है तो ऑप्शन बहुत कम है, बहुत सीमित है, या उसके प्रति अभी लोगों का रुझान नहीं है। तो राहुल गांधी नहीं लगता है आपको कि विकल्प हैं राहुल या गांधी विपक्ष में कोई ऐसा नेता हो? राहुल गांधी राष्ट्रीय विकल्प के तौर पे अभी तक नहीं उभर पाए हैं और उनकी इमेज थोड़ी सी कमजोर हुई है, बल्कि बेहतर नहीं हो पाई है। हालांकि वो कोशिशें कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय पिछले इलेक्शन ज़्यादा अच्छा असर उनका रहेगा, लेकिन फिलहाल मोदी के बराबर नहीं खड़े हो पाएंगे। केजरीवाल जो अपने आप को आईआईटीएन कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं, और मोदी को अनपढ़ कहते हैं, क्या उनमें लगता है आपको काबिलियत है? काबिलियत है, लेकिन अभी उनकी कोई राष्ट्रीय छवि नहीं है। वो अभी नेशनल पार्टी तो बना लिया उन्होंने। बना लिया है, लेकिन राष्ट्रीय छवि नहीं। मैंने शब्द अलग अलग है। नेशनल पार्टी बना लेना और राष्ट्रीय छवि होना दोनों में अंतर होता है उनका। नो डाउट, मैं हमेशा कहता हूँ दिल्ली पे अगली बार भी एक दो इलेक्शन पे फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है केजरीवाल के अलावा कोई आएगा, और यही कंडीशन पंजाब में भी होगी। कोई भी अच्छाई रहे बुराई रहे, लेकिन केजरीवाल की ही सरकार में। लेकिन राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर केजरीवाल अभी बहुत छोटे हैं, मोदी के कद के हिसाब से काफ़ी छोटे हैं। केजरीवाल के विरोधी कहते हैं रेवड़ी बांटते बांटते आज इस स्तर पे पहुंचे हैं, अगर वो हटा दें या वो गुब्बारा फूट जाएगा एक दिन, जब इतना पैसा कर्ज का बढ़ जाएगा, उनके पास देने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं पब्लिक को। मेरे क्या लगता है कि आप रेवड़ी बांटते बांटते केजरीवाल? ये सत्य है कि रेवड़ी बांटने से उनको वोटर काफ़ी उनको लुभा लेते हैं, उनको वोटरों को लुभा ले रहे हैं। लेकिन आप कहीं का भी इलेक्शन उठा के देखोगे, जब लैपटॉप बांटा था मुलायम सिंह यादव ने, जब साइकिलें बांटी थी अखिलेश यादव ने, क्या वो रेवड़ी नहीं थी? या आज की डेट में कर्नाटक में जो इलेक्शन होते हैं, क्या वहाँ पर जो चीज़ें दी जाती है वोटरों को बताया जाता है वो रेवड़ी नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में जो महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जाए, क्या वो रेवड़ी नहीं है? तो हमको सब जगह पर विचार करना पड़ेगा। रेवड़ी का रूप अलग अलग है, लेकिन रेवड़ी सब जगह बन रही है। आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट भी रेवड़ी बांटती है, लेकिन उसका बिल्कुल बांटते। कहीं पे कोई कांग्रेस की सरकार हो, सपा की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, सब लोग रेवड़ी बांट के ही इलेक्शन लड़ते हैं। तो सियासत को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत मानता हूँ मैं। इस सियासत को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिलहाल चलता यही है, इसको हम इससे भाग भी नहीं सकते। तो अभी जो मौजूदा इलेक्शन है, 2-3 प्रमुख राज्य हैं, राजस्थान, तेलंगाना और एक मध्य प्रदेश। तो आपको क्या लगता है तीनों जगहों पे किसकी गवर्नमेंट बन रही है? तीनों जगहों में जो मेरा विचार है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। राजस्थान और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं आएगी। बीजेपी और कांग्रेस का बराबर का टक्कर है, और वहाँ पे ना कांग्रेस रहेगा ना बीजेपी रहेगा। राजस्थान में आप त्रिशंकु देख रहे हैं? राजस्थान में त्रिशंकु देख रहा हूँ, तो इसमें मैं सरकार नहीं बता सकता। तेलंगाना में ना तो बीजेपी आएगी ना तो कांग्रेस आएगी, वहाँ पे वही इनका केसीआर ही रहेगा। एक राहुल गांधी, जब वर्ल्ड कप मैच हुआ था, राहुल गांधी ने कहा था कि पनौती आ गए थे मैच देखने के लिए, जिसकी वजह से जो इंडिया टीम मैच हार गया। आप सत्य तो ये है, राहुल गांधी ने कहा नहीं कहा, राहुल गांधी ने कई लोगों के ऐसे विचार हो गए थे, उसी को केवल सामने कह दिया फ्रंट पे, और अंदर अंदर बहुत लोग बातें कर रहे थे। सच्चाई यही है। तो ऐसा कुछ नहीं कि राहुल गांधी ने कोई नई बात कही, बहुत सारे लोगों ने पहले वो विचार व्यक्त किया था। तो आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि मजाक करना अलग बात है, हंसी मजाक का अलग विषय है, लेकिन किसी कप में जीतना, किसी मैच में जीतना नहीं जीतना किसी पनौती की वजह से नहीं होता, और ना तो किसी के कहने से किसी के लिए हम अगर अनुष्ठान कर देंगे तो जीत जाएगा। उस समय का खेल हमने बहुत अच्छा खेला, उस समय का खेल हमारे जीतने लायक नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा प्रोफेशनल खेला, इसलिए हम हार गए। चंद्रयान के समय भी इसी तरह का हुआ था, उस समय भी कामयाब नहीं हो पाया था। कहा जा सकता है, कई बार होता है। जैसे मैं कई बार कहते हैं कि ये मोदी ने किया, तो कई बार मैं कहता हूँ कि कोई करता नहीं, तो कोई भी सरकार आएगी काम करती रहेगी, उसका क्रेडिट किसको लेना है किसको नहीं लेना। तो क्रेडिट कोई भुना लेता है, कोई नहीं भुना पाता। ना तो किसी के करने से कुछ होता है अचानक कि उन्होंने मोदी ने कोई उसके पहले अगर आप याद करोगे तो वहाँ का वैष्णो देवी की ट्रेन भी चली थी, तो भी मोदी ने चला। मोदी ने कुछ नहीं चला कि एक दिन में ट्रेन नहीं चले, क्योंकि तो आते ही उन्होंने किया, आते ही उसका उद्घाटन किया था, तो एक दिन में नहीं चला था। वो कोई प्रोग्राम चलता रहता है, उसका कब किसकी सरकार के ज़माने में वो काम कंप्लीट हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट। आप क्या बताएंगे 2024 में? आपके तो सहयोगी हैं, कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट बननी चाहिए। नहीं, मोदी की गवर्नमेंट बनेगी। जिस हिसाब से इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया कि जितने भी लीडर्स हैं उसके अंदर अगर हम बात करें, फिलहाल मोदी जी ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं।
बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा आप मानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने उस पर काम किया है या करने की ज़रूरत है? काम करने की ज़रूरत है, काम किया नहीं है। बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई भी बढ़ी है, तो काम करने की ज़रूरत है। कोई भी सरकार हो, उसमें ये आम जनता का कंसर्न है। इसमें कोई मोदी हो या राहुल हो, सबको करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो कभी ना कभी ये बगुला फूटेगा। अच्छा, ये जो अभी एक इशू आया हुआ है, एक मुस्लिम जो है वो कंडक्टर को जो चॉपर से हमला किया था और जो कहा था कि प्रयागराज में लोन वुल्फ अटैक की योजना थी, आप ये कैसे, ये भारत में इस तरह की मानसिकता क्यों पनप रही है? कहीं ना कहीं खाई तो बढ़ी है और उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमने किया, हम लोग उसी को भुनाते हैं और कई बार इलेक्शन के लिए इसको भुनाने में आदमी को फ़ायदा दिखता है, इसलिए करते हैं। तो ऐसी मानसिकता इसलिए इस वजह हो रही है। कोई और कभी भी, मैं तो हमेशा कहता हूँ, ना तो कभी हिंदू यहाँ से चले जाएंगे ना मुस्लिम चले जाएंगे, रहना सबको साथ ही है। तो जितनी जल्दी आम नागरिक समझ लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर हम नेताओं के भुलावे में बैठे रहेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, घटेगी। क्या लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट में इस तरह की खाई बढ़ी है क्या? मैं बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं करता हूँ। हर आदमी, चाहे वो सपा की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस, हर आदमी जब वोट का मसला देखता है, उसका आता है, तो वो अपना तरीका बदल देता है। अभी आप थोड़े दिन पहले सब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो रही है, आजकल सब लोग हिंदू भगवा लेके चलते हैं। उसमें कोई बीजेपी अकेले नहीं। आजकल कांग्रेस भी दिखाती है कि हम हिंदुओं के सपोर्टर हैं, आजकल सपा भी दिखाती है। तो ये राजनीति है, ये बीजेपी या कांग्रेस या सपा नहीं करता। मतलब कोई भी सियासी पार्टी हो तुष्टीकरण की राजनीति करती है? सियासी पार्टी होगी तो तुष्टीकरण की राजनीति करेगी और अपने वोट बैंक की राजनीति भी करेगी। वोट बैंक और तुष्टीकरण दोनों चीज़ें, कि हमारा वोट बैंक क्या है, तो हमको उसके लिए कैसा चेहरा दिखाना है। तो ये हिंदू मुस्लिम में जो खाई जो बढ़ती जा रही है, तो आप क्या मानते, कैसे ये ठीक होना चाहिए? ये ठीक ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी सी जनता को भी समझना पड़ेगा और राजनीतिक पार्टियों को भी समझना। जिस दिन जनता समझ जाएगी, राजनीतिक पार्टी को समझ में आ जाएगा कि इसको करने से हमारा वोट बढ़ेगा नहीं, आगे घटेगा ही। तो ये हमको जनता को नकारने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तब जाकर राजनीतिक पार्टियाँ समझेंगी।